नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कश्मीर ठीक 3 दिन बाद अलग संघ शासित प्रदेश बन जाएगा और जेके यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भारतीय मानचित्र पे एक नया संघ शासित प्रदेश, एक तरफ जेके होगा और दूसरी तरफ लेह लद्दाख। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूरोपियन यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दौरे पे जा रहा है। आज वो भारत पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिला और उसके बाद वो प्रतिनिधिमंडल 28 सदस्यीय है, वो कश्मीर के दौरे पे जा रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस के तरफ से भी विरोध के सुर है और उधर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है विरोध किया है, ट्वीट किया है और कहा है कि ये अनैतिक है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्यों इस यात्रा का विरोध हो रहा है और क्या वजह हो सकती है। तो दरअसल आपको ध्यान होगा कि भारत का इस पूरे मसले पे ये स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है और जो भी वहाँ पे बदलाव किया गया है वो भारतीय संविधान के तहत किया गया है। संसद ने उसे डिसाइड किया है निर्धारित प्रक्रिया के तहत, लिहाजा इसमें किसी को विरोध करने का या तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। अब जब ये डिसीजन हुआ, धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से जगह जगह दुनिया के मंचों पे जाकर के पाकिस्तान ने विरोध करना शुरू किया। यूएन से लेकर के सब जगह जहाँ भी उसे मौका मिला इस मुद्दे को उठाया। बहुत ज़्यादा तो उसकी दाल नहीं गली। टर्की और मलेशिया को छोड़ करके कोई आगे नहीं आया। चाइना ने थोड़ा बहुत उसका साथ दिया। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही, अमेरिका वगैरह रूस ने जो साथ दिया भारत का, वो तो दिया, दोनों बड़ी ताकतें हैं। यूरोपियन यूनियन ने भारत का खुल के साथ दिया और साफ साफ कहा था कि आतंकवादी कोई चांद से नहीं आते हैं, वो पाकिस्तान में पाले और पोसे जाते हैं और वहाँ से निर्यात होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने कश्मीर के मामले पे भी जो है सख्त स्टैंड लिया और कहा कि भारत ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। जब यूरोपियन यूनियन की संसद में इस पर बहस हुई तब भी उसने साथ दिया और उसके बाद और उसके पहले भी बयानों के जरिए पाकिस्तान में हो रही आतंकवादी गतिविधियां और उसके प्रशिक्षण को लेकर के वो उसको भारत का समर्थन करता रहा। अब इसी बीच में ये डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ का जो यूरोपियन यूनियन का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो भारत आया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिला और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने उनके कश्मीर दौरे की व्यवस्था की है। इसी को लेकर के विरोध हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम सरप्राइज दैट एमईए हैज अरेंज्ड फॉर यूरोपियन यूनियन एमपीज इन देयर प्राइवेट कैपेसिटी, नॉट EU official delegation to visit Kashmir area of JK. This is a perversion of our national policy. I urge government cancel this visit because it is immoral. तो वो इसका विरोध कर रहे हैं कि यदि यूरोपियन यूनियन का ये जो है डेलीगेशन जो है ये प्राइवेट कैपेसिटी में जा रहा है, लिहाजा विदेश मंत्रालय को इसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तो आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है? आपको याद होगा पठानकोट में जब हमला हुआ था, आतंकवादियों ने हमला किया था, तब भी जो है ISI का एक ज्वाइंट डेलीगेशन आया था, भारत सरकार ने उसकी इजाज़त दे दी। तब मोदी सरकार ये कोशिश कर रही थी पाकिस्तान से के साथ अच्छे संबंधों के लिए, कि उसे लगा था कि शायद पाकिस्तान कार्रवाई कर देगा। उस बात की भी आलोचना हुई थी कि आपने ISI को कैसे विजिट करने दिया। यहाँ पे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि यूरोपियन यूनियन जो है भारत का दोस्त है और भारत का साथ दे रहा है कश्मीर मुद्दे पे भी, आतंकवाद के भी मामले पे। लेकिन उनके किसी प्राइवेट डेलीगेशन को भारत का विदेश मंत्रालय अरेंज करे, इसको लेकर के ये विरोध हो रहा है। उधर जो है ये डेलीगेशन जा रहा है, उस पे जो है देख रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब ये डेलीगेशन वहाँ पे जाएगा तो आम लोगों से मिलेगा, लोगों के वहाँ के हालात को जानेगा, लोगों के समस्याओं को जानेगा। देखते हैं कि डेलीगेशन जाता है तो क्या रिपोर्ट देता है और इस डेलीगेशन के जाने की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी अभी जैसे ही रिएक्शन आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन राजनीति शुरू हो गई है, तो इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।